विश्वव्यापी एक जो कोरोना काल का जो संकट था भाई साहब, उसमें खाली भाजपा के ही लोग निकले, जो गरीब जनता उनको राशन पानी, जहाँ से आने जाने की सारी व्यवस्थाएं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद एकदम खत्म हो गया। यहाँ पर लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने लगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा इनका था वो राशन, महीने में 2 बार, एक बार फ्री राशन, जिससे गरीब जनता को सीधे लाभ हुआ। और अगर जातिवाद से ऊपर उठ के कार्य किया जाए तो यही सरकार कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कि पिछली सरकारें उन्होंने ऐसा कुछ किया, वरना हम आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतर्गत इस समय हम बाराबंकी में हैं और बाराबंकी में आज वोटिंग हो रही है। इसी कारण आज हम बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के सफीपुर गांव में हैं और सफीपुर की ये जो जनता है, आप अपने उंगलियों को दिखाइए, जिस उंगलियों में आप लोगों के वो निशान लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ पे वोट डाल चुके हैं। अब इन लोगों से हम सीधे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दे पे बाराबंकी सदर की ये जो जनता है उन्होंने वोटिंग किया है और किसे किया है। जो लोग बताएंगे उनका ठीक है, बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों से सीधे हम मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? राकेश। अच्छा, किन मुद्दों पे इस बार वोट दिया गया है, क्या सोच के वोट दिया गया है? हम तो मोदी को दिया ना। मोदी को दिया गया है, लेकिन क्यों दिया गया है, क्या सोच के दिया गया है? ये समझ के देन का मतलब समझो, सबकी सब चीज दिया तो हम देन। क्या क्या दिए हैं? ये गेहूँ चावल शक्कर सबको दिया था। चलिए, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। इस बार किन मुद्दों पे आप लोगों ने वोट किया है, क्या सोच के वोट किया गया है? भाई वोट जो है काम पर दिया जाता है, तो काम तो इन्होंने किया है, इसी पर वोट दिया है। अच्छा, मतलब कि भाजपा वाले लोगों ने काम किया? काम क्यों नहीं किया, काम बिल्कुल किया। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राम सेवक। अच्छा, क्या मुद्दे थे इस बार, क्या सोच के इस बार वोट दिया गया? महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दे हैं और क्या। तो महंगाई बेरोजगारी के नाम पे वोट दिया गया है, यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की हाँ कोशिश में बिल्कुल है क्या आप? बिल्कुल, हाँ उखाड़ फेंकने की। हाँ अच्छा, उखाड़ जाएगी। चलिए, आपका क्या नाम है? उपेंद्र कुमार। क्या सोच के इस बार वोट दिया गया, क्या मुद्दे थे जिनको सोचा गया है? भाई इस बार जो है विकास के नाम पर जो है वोट डाली जा रही है, और विकास मेन चीज़ तो विकास है। विकास में बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो गरीबों के लिए बहुत लाभदायक रही हैं, और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार ही बने और विकास का मुद्दा तेज हो। मौजूदा समय में अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ से सुरेश यादव विधायक थे, उन्होंने काम कैसा किया था, उन्हें क्यों वोट नहीं दिया गया? भाई इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। फिलहाल जो वर्तमान विधायक थे, इनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ है संतोषजनक काम नहीं हुआ जी। इसके लिए हमने बीजेपी को चुना है, बीजेपी को ही हम समर्थन करते हैं, और इसने विकास का कार्य बहुत बढ़िया काम किया। अगर हम आमतौर पे बाराबंकी सदर की बात करें तो बाराबंकी सदर से लगातार 2 बार से यहाँ पे विधायक हैं सुरेश यादव। अगर इस बार ये जीतते हैं तो यहाँ से वो तीसरी बार विधायक होंगे। ऐसे में ये जो जनता है वो कह रही है कि सुरेश विधायक ने अच्छा काम नहीं किया है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? विनय कुमार। अच्छा, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के इस बार वोट दिया गया है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हमने देखे। एक तो पहल बात तो राष्ट्रहित में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था वो 1 नंबर की थी। एक समय ऐसा था कि जब मतलब स्कूल कॉलेज लड़कियां जाती थी तो लड़के रोड पे टहलते थे, हो हल्ला करते थे, उनके साथ बहुत अभद्रता की जाती थी। लेकिन योगी जी के सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और योगी जी के सरकार में सबसे बड़ा जो 5 सालों से मुद्दा जो पड़ा हुआ था राम मंदिर का, और लोग कहते थे कि जब मंदिर बनेगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन जब बाबा जी की सरकार बनी और बनने के बाद जब मंदिर बना तो एक मच्छर तक नहीं मरा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष सवाल करता है उसी मंदिर को लेके कि मंदिर ये कौन होते हैं, राम को लाने वाले, वो खुद प्रभु हैं। और साथ ही एक और सवाल कहा जाता है कि वो कोर्ट ने बनवाया है। देखिए, कोर्ट हम मानते हैं न्यायपालिका बहुत ऊपर होती है, ठीक है, लेकिन अगर जैसे लोग कहते हैं ये कोर्ट ने जो किया, तो 5 सालों से जिसका मुकदमा चल रहा था, तो क्या जो सरकारें थी वो भी पैरवी करके करा सकते थे कोर्ट में। अगर हम किसी चीज़ की अगर हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, हम अगर उसकी पैरवी ना करें तो क्या हमको जो है कोर्ट हमको राहत देगी? जब हम उसकी अच्छे से पैरवी करेंगे तभी तो उस पर निर्णय आएगा जल्द से जल्द। और इन्होंने ऐसा किया,
कोर्ट का आदेश आया और मंदिर बना। और दूसरा एक ये कारण था, जो विश्वव्यापी एक जो कोरोना काल का जो संकट था भाई साहब, उसमें खाली भाजपा के ही लोग निकले, जो गरीब जनता उनको राशन पानी, जहाँ से आने जाने की सारी व्यवस्थाएं, टीकाकरण का सारा जो है निःशुल्क। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा इनका था वो राशन, महीने में 2 बार, एक बार फ्री राशन, जिससे गरीब जनता को सीधे लाभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो सीधे गरीबों तक वो योजना पहुंची। इससे पहले कोई सरकार होती थी तो उसमें आवास जरूर आते थे लेकिन कागज पे आते थे, मकान उनके बनते थे जिनके दो मंजिले मकान बने होते थे, उनको आवास मिलता था। लेकिन इस सरकार में गरीब को आवास मिला है, छत मिली है, शौचालय घर घर बनवा दिए। इससे अच्छा कौन है? कुछ और लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मंगेश। अच्छा मंगेश जी, क्या मुद्दे थे, क्या सोच के इस बार वोट दिया गया है? देखिए, इस बार जातिवाद जो होता था हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक मुद्दा हुआ करता था और सारे समीकरण जातिवाद पे चलते थे। राष्ट्रवाद का जो है, जो पिछली बार 17 में हमारी सरकार ने चुन के बीजेपी आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातिवाद एकदम ख़त्म हो गया। यहाँ पर लोग राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने लगे। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देश, हमारा प्रदेश जो पीछे विकास नहीं हुआ था, अब अगर अग्रसर है तो अब विकास जैसे जैसे होता है तो और मांगे बढ़ जाती है। अब ये भी होना चाहिए। हमारे घर में अगर, हमारे गांव में अगर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है तो हम पहले उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। उसके बाद जब पानी आ जाता है, तो जब पानी नहीं आता है तो हम 20 साल पानी के लिए ही तो बात करेंगे, भैया पानी पानी पानी। लेकिन जब पानी आ जाएगा तब हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो ये निरंतर बना रहना चाहिए। और अगर जातिवाद से ऊपर उठ के कार्य किया जाए तो यही सरकार कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कि पिछली सरकारें उन्होंने ऐसा कुछ किया, वरना हम आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं और वहीं पे जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इनकी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम जो जनता है उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। भाई साहब, एक बार भर्ती निकलती है। मैं 2000 का मतलब पास आउट हूँ, 20 साल 22 साल हो गया मुझे फॉर्म भरते हुए, ये करते हुए। तो तब क्या था मेरे मन में कि फॉर्म तो डाल दिया, प्रेशर में, दबाव में, घर वाले अरे फॉर्म भरो फॉर्म भरो, उम्मीद ही नहीं रहती थी कि कुछ होना है। अब इस सरकार ने किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है, तो अब पुरानी चीज़ों को, जैसे हमने इतना रायता फैला दिया तो 5 साल तो तक लग गए रायता बटोरने में। अब रायता निकल गया है तो हो सकता है नई भर्तियाँ आए, तो एक उम्मीद जगी है। और अगर हम फिर बैक टू पवेलियन गए तो फिर हम वही रायता फैला मिलेगा और फिर कोई सरकार। देखिए, यहाँ का एक कल्चर था, हर 5 साल पे सरकार बदनाम। मायावती जी आई, कांग्रेस कभी 2-3 बार रिपीट की है। उसके बाद से क्या हुआ कि मायावती जी, अखिलेश जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, वही चलता रहा है। तो होता क्या था, उनके काम को उन्होंने महाराजगंज बनाया, उन्होंने महाराजगंज बिगाड़ा, यही चलता था। अब यहाँ क्या है कि थोड़ा सा सुधार जब आए हैं तो एक दिशा मिली है, प्रदेश को एक गति मिली है जो बनी रहना चाहिए। होगा क्या कि अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक लगेगा। उनका काम है बंद करो, दीनदयाल उपाध्याय बंद करो, राम मनोहर लोहिया चालू करो। ये सरकारें आमतौर पे उनकी एक जो भी अपनी करते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और विकास निरंतर जारी रहना चाहिए, राष्ट्र हित में, देश हित में। चलिए, तो ये सफ़ीपुर गांव है बाराबंकी सदर का। और मैं बाराबंकी सदर के बारे में बता दूं, ये सपा का किला माना जाता है। अगर यहाँ से इस बार सपा हारती है तो ये कहीं ना कहीं सपा के घर में एक तरह से सेंधमारी होगी। ऐसे में अब सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो बाराबंकी सदर कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या ये भी एक सवाल होगा कि ये बाराबंकी का गढ़ कहे जाने वाला बाराबंकी सदर, क्योंकि यहाँ पे जो यादव और मुस्लिम वोटर हैं वो ज़्यादा हैं, ये बाहुल्य क्षेत्र है इसके लिए। तो ऐसे में अब ये सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो बाराबंकी सदर कौन जीतेगा।